Hello students, welcome to my channel. I am teaching Macbeth written by William Shakespeare. Students, I have explained Act 1, Scene 1, 2 and 3 on my previous video. Today we shall start with Act 1, Scene 4. Forres, a room in the palace. Flourish, enter Duncan, Malcolm, डॉनलबेन, लेनॉक्स एंड अटेंडेंट्स. जैसा कि आपको पता है कि डनकन किंग है ऑफ स्कॉटलैंड के, मैलकॉम किंग डनकन के बेटे हैं, डॉनलबेन भी उनके बेटे हैं, लेनॉक्स उनके लॉर्ड्स हैं और अपने अटेंडेंट्स के साथ आए हैं. डनकन, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉर्डर? आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न्ड? यहाँ पे डनकन पूछ रहे हैं अपने बेटे से कि एग्जीक्यूशन, क्योंकि इससे पहले सीन्स में थेन ऑफ कॉर्डर का एग्जीक्यूशन का ऐलान कर दिया गया, यानी कि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है. तो इसी के सवाल में वो पूछ रहे हैं कि क्या एग्जीक्यूशन हो चुका है, क्या उसके फांसी लग गई है. आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न, यानी कि जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार थे उसे फांसी लगाने की, क्या वो आ चुके हैं. मैलकॉम, माई लीज मीन्स माई लॉर्ड. दे आर नॉट येट कम बैक बट आई हैव स्पोक विथ वन दैट सॉ हिम डाई. वो लोग तो अभी तक वापस नहीं आए हैं, पर मैंने किसी एक से बात की है जिसने उसे सेंटेंस टू डेथ, उसे फांसी लगते देखा है, उसने मुझे बताया है. और हु डिड रिपोर्ट दैट वेरी फ्रैंकली ही कन्फेस्ड हिज ट्रीजन, और उसने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही फ्रैंकली अपने ट्रीजन यानी अपने धोखा को जो उसने किंग डनकन को दिया वो उसने कन्फेस किया है. Implored your highness. Students please note implored means begged. यहाँ पे मैलकॉम कह रहे हैं कि उसने आपके हाइनेस को बेग किया है, पार्डन माफ़ी मांगा, एंड सेट फॉर्थ अ डीप रिपेंटेंस. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, सेट फोर्थ मीन्स एक्सप्रेस्ड, अ डीप रिपेंटेंस यानी उसे बहुत पछतावा है. नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इफ he died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed, as to a careless trifle. Students, I shall explain you. Malcolm is reporting to the king, his father, what a man who attended Corder's execution has said about Corder's death. मैलकम यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि मैलकम बता रहे हैं अपने फादर को कि जिसने एग्जीक्यूशन यानी मैलकम कॉर्डर को थेन ऑफ कॉर्डर को फांसी लगते हुए देखा है, उसने ये बताया है. द वे इन विच ही फेस्ड हिज डेथ वॉज मोर क्रेडिटेबल दैन एनी एक्ट ही डिड इन हिज लाइफ. और जिस बहादुरी के साथ उसने अपनी फांसी को एक्सेप्ट किया है और जिस बहादुरी के साथ उसने अपने मौत को देखा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था. नथिंग ही हैड डन ऑल हिज लाइफ वॉज सो वर्दी. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी तारीफ़ का काम नहीं किया था एज द मैनर ऑफ हिज लिविंग इट. जैसा उसने अपनी ज़िंदगी को छोड़ा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है. इन फैक्ट ही नेवर अपीयर्ड सो ऑनरेबल. ये ऐसा भी बोला जा सकता है कि कभी वो इतना सम्मान, जिसने हम लोग किसी को सम्मान देते हैं, वो इतना सम्मान देने के लायक कभी दिखा ही नहीं था. When he faced his death, पर जब वो अपने डेथ को फेस कर रहा था तो उसे सम्मान देने का दिल कर रहा था. It seemed he had been preparing himself for the part that he was to play in his death. ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आप को तैयार कर रखा है कि कैसे वो जब अपना डेथ को फेस करेगा वो कैसे अपने आप को दिखाएगा. ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आप को तैयार करके रखा है पहले से. Thus he was able to throw away the dearest thing he possessed his life. और ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी, जो सबसे हर इंसान के लिए ज़िंदगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसे छोड़ा है जैसे कि it as if it were a worthless trifle deserving no consideration whatsoever. Students please note, trifle means little value. ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसे छोड़ा है जैसे उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था उसकी नज़र में. Duncan, there's no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute
ट्रस्ट। यहाँ पे डनकन कह रहे कि ऐसा कोई आर्ट, ऐसा कोई मेथड नहीं है दुनिया में जो किसी के फेस में क्या चल रहा है उसको जज कर सके, क्योंकि वही वो बंदा था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे भरोसा था और उसने मुझे सबसे ज़्यादा धोखा दिया है। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे एक आयरनी को भी बताते हैं कि मैकबेथ भी अभी वैसे ही किंग डनकन के फेवरेट है और किंग डनकन अभी वैसे ही उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं जैसा कि वो थेन ऑफ कॉर्डर के ऊपर ट्रस्ट रखते थे। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि जैसे ही उन्हें ये टाइटल मिलेगा वैसे ही वो भी थेन ऑफ कॉर्डर की तरह किंग डनकन के ट्रस्ट को तोड़ देंगे। एंटर मैकबेथ, बैंको, रोस एंड एंगस। ओ worthiest cousin, the sin of my ingratitude even now was heavy on me। यानी कि यहाँ पे डनकन कह रहे हैं कि जो मतलब यहाँ वो सिन यानी कि एक तरह के वो गुनाह कह रहे हैं कि जो गुनाह मैंने किया है तुम्हें, तुम्हारी प्रशंसा नहीं करके, वो अभी भी मेरे दिल और दिमाग पर बहुत ही हावी हो रहा है। Thou art so far before that swiftest wing of recompense is slow to overtake thee would thou hadst less deserved, that the proportions both of thanks and payment might have been mine. Only I have left to say, more is thy due than more than all can pay. Students, I shall explain you. The very sight of Macbeth fills Duncan's soul with supreme joy। यानी कि जैसे ही वो मैकबेथ को देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड ही वेलकम्स हिम विद ग्रैटिट्यूड, और वो उन्हें वेलकम करते हैं यानी उनकी प्रशंसा भी करते हैं विद ग्रैटिट्यूड। हिज नोबल हार्ट ओवरफ्लोज विद अपॉलॉजीज ऑन टू इश्यूज। उनके जो नोबल हार्ट यानी कि वो बहुत ही नेक हैं तो उन्हें नोबल हार्ट कहा जा रहा है। नोबल हार्ट ओवरफ्लोज विद अपॉलॉजीज ऑन टू इश्यूज। फर्स्टली वो दो चीज़ों की माफ़ी भी मांगते हैं उनसे। देयर हैज़ बीन अ ग्रेट डिले इन रिवॉर्डिंग मैकबेथ। पहले तो वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही देर कर दी मैकबेथ को रिवॉर्ड करने में। एंड सेकेंडली द रिवॉर्ड कुड नेवर बी एडिक्वेट फॉर हिज हीरोइक डीड्स। और ये रिवॉर्ड भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितना ज़्यादा उनके कर्म हैं। द किंग विशेज दैट मैकबेथ्स मेरिट हैड बीन अ लिटिल लेस। किंग यहाँ पे एक और भी विश कर रहे हैं कि अगर मैकबेथ का कर्म यानी जो वीर कर्म उन्होंने दिखाए हैं अगर वो थोड़ा कम भी होता तो ही कुड हिमसेल्फ इन अ बेटर पोजिशन टू शो हिज ग्रैटिट्यूड टू हिम। तो वो एक सही पोजीशन में भी होते, अपने आप को समझते कि हाँ मैं उसे अब रिवॉर्ड दे सकता हूँ, एंड टू रिवॉर्ड हिम इन प्रपोर्शन टू देम, और उसके बराबर वो उन्हें रिवॉर्ड भी दे सकते और उनका शुक्रिया अदा भी कर सकते। पर यहाँ पे किंग डनकन को तो यही लग रहा है कि मैकबेथ की जो प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है और उन्हें जितना भी रिवॉर्ड दे दिया जाए वो भी कम है। As matters stand, he can just say that whatever he is able to do is bound to fall for short। अब वो उनसे अपने आसान शब्दों में बस यही कह रहे हैं कि मैं जो भी करूं वो कम लगेगा ऑफ व्हाट मैकबेथ डिजर्व। और मैकबेथ जिस चीज़ के डिजर्व यानी जिस चीज़ के काबिल है वो चीज़ मैं जितना भी कर लूं वो कम है। यू डिज़र्व मोर देन ऑल दैट आई कैन पे यू। यानी कि वो यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं कि तुम इससे कई ज़्यादा डिज़र्व करते हो जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आई कैन नॉट एडिक्वेटली रिक्यूट योर सर्विस, द किंग एक्सप्लेन्ड। मैं तुम्हारे सर्विस जो आज मेरे लिए जो किया मैं उसका शुक्रिया अदा मैं जितना भी करूँ वो मैं नहीं कर सकता, उसे मैं नहीं भर सकता। Critical comments. The irony of Duncan's gratitude cannot be missed. True, Macbeth's bravery deserve reward. ये यहाँ पे एक आयरनी भी है कि मैकबेथ जिस तरह से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वही तो दूसरी तरह मैकबेथ के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। ये बात सच है कि मैकबेथ की ब्रेवरी जो है वो डिज़र्व करती है रिवॉर्ड, यानी कि उन्होंने काफ़ी काबिल तारीफ़ काम किए हैं बैटल में। बट एज़ वी आर अवेयर ऑफ मैकबेथ्स इंटेंशन, क्योंकि हमें तो इस चीज़ के बारे में पता है कि मैकबेथ के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए जितनी भी तारीफ़ डनकन कर रहे हैं वो इस समय वो उसके लायक नहीं है। मैकबेथ, द सर्विस एंड द लॉयल्टी ओ इज इन डूइंग इट पेज इटसेल्फ।
जो मुझे जो काम में के लिए मुझे रखा गया है, जो काम मेरे ज़िम्मे में है, वही मैंने किया है। योर हाइनेस पार्ट इज़ टू रिसीव आवर ड्यूटीज़, और आपका सिर्फ काम है कि हमसे हमारे आप बस हमारे अच्छे काम की प्रशंसा करें, और हमारे लिए यही बहुत है। आवर ड्यूटीज़ आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट, चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो ड्यूटी है वो ऐसा है हमारे देश के लिए, जैसा कि एक बच्चे के लिए अपनी माँ के लिए है, और एक सर्वेंट को अपने मास्टर के लिए है। विच डू बट वट दे शुड बाय डूइंग एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ करना है सेफ टूवर्ड्स योर लव एंड ऑनर। और अपने इस देश को बचाने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अपने कर्तव्य का पालन किया है। डनकन, वेलकम हेदर, आई हैव बिगन टू प्लान दी एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। यानी यहाँ पे डनकन कह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें और इससे ज़्यादा बढ़ाऊँ, यानी और पावरफुल बनाऊँ। नोबल बैंको, अब वो बैंको से कहते, दैट हैज़ नो लेस डिजर्व्ड nor must be known no less to have done so, let me enfold thee and hold thee to my heart। और यहाँ वो बैंकों से भी कहते हैं कि तुम भी कोई कम डिज़र्व नहीं करते ये सारे रिवॉर्ड्स को, और मैं तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा करूँ वो उतनी ही कम है जितनी कि मैंने मैकबेथ की है। लेट मी एम्ब्रेस यू एंड होल्ड यू क्लोज टू माई हार्ट। ये इसी लाइन है जो यहाँ इन्होंने कहा है कि लेट मी इनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, यानी कि आप मेरे करीब आ जाओ और मुझे खुद को अपने दिल से लगाने दो। बैंको, देयर इफ़ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज़ योर ओन। यहाँ पर बैंको कहते हैं कि अगर मैं आपके ज़रिए मैं तरक्की करूँगा तो मेरी तरक्की आपके सामने कुछ भी नहीं रहेगी। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि मैं अपने दम पर ही तरक्की करना चाहता हूँ। Duncan, my plenteous joys, wantons in fullness, seek to hide themselves in drops of sorrow। यानी कि अभी मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे आँखों से आंसू आ गए हैं। Sons, kinsmen, thanes, and you whose place are the nearest, know we will establish our estate upon our eldest Malcolm। यानी कि वो यहाँ कह रहे हैं कि अब मैं अपना सक्सेशन, यानी अपनी राजगद्दी का नया राजा चुनने के लिए मैंने सबको यहाँ पे बुलाया है, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैलकॉम ही नेक्स्ट किंग बनेगा। whom we name here after the Prince of Cumberland, और उन्हें प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड का खिताब दिया जाएगा। which honor must not unaccompanied in West। Students please note, unaccompanied in West means exclusively applied to। यहाँ पे किंग डनकन कह रहे हैं कि ये सारी ऑनर सिर्फ उनके लिए है, him only, but signs of nobleness like stars shall shine on all deservers। पर जो नोबलनेस यानी कि जिन लोगों ने भी वीर का काम किए हैं वो सबको ही पावर दिया जाएगा, यानी सबकी पावर्स बढ़ाए जाएंगे। From hence to Inverness and bind us further to you। Students please note, Inverness means Macbeth's castle। यानी कि वो अब कह रहे हैं कि अब हमें मैकबेथ की कासल यानी मैकबेथ के घर चलना चाहिए, और ताकि हम दोनों और ज़्यादा क्लोज हो सके। मैकबेथ, द रेस्ट इज़ लेबर विच इज़ नॉट अस यूज्ड फॉर यू। यहाँ पे मैकबेथ कह रहे हैं कि मेरे लिए वैसा आराम भी मेरे लिए बर्डन है, अगर मैंने वो आराम में भी आपके लिए मैंने कोई सर्विस ना दिया हो। I'll be myself the harbinger and make joyful। Students please note, harbinger means messenger। मैं यहाँ पे आपका मैसेंजर बनूँगा और बहुत ही खुश हूँ। The hearing of my wife with your approach, और मेरी बीवी इस चीज़ बहुत खुश हो जाएगी कि आप हमारे कासिल आ रहे हैं। So humbly take my leave, मैं आप यहाँ से जा रहा हूँ। डनकन, माई वर्दी कॉर्डर। डनकन अब बहुत खुश है तो वो कह रहे हैं कि मेरे नोबल कॉर्डर। मैकबेथ असाइड, मैकबेथ अब अपने आप से बोल रहे हैं, ये सिर्फ जो ऑडियंस है वही सुन सकती हैं। द प्रिंसेस ऑफ कम्बरलैंड, दैट इज़ अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन। यानी कि अब वो उस प्लान के बारे में सोच रहे हैं, मर्डर के बारे में। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अब तो मैलकॉम भी
आ गए हैं, तो उन्हें अब दोनों को ही अपने रास्ते से हटाना होगा। तो यानी कि एक स्टेप है फॉल डाउन, उन्हें गिराने के लिए। और एल्स ओवरलीप फॉर इन माई वेज इट लाइज, या तो मुझे इन दोनों को पार करके मुझे अपने एम्बिशन को पाना है। Stars, hide your fires, let not light see my black and deep desires. The eye winked at the hand, yet let that be which the eye fears when it done to see. Students, I shall explain you. After heartily welcoming and embracing Macbeth, Duncan proclaims before kinsmen, nobles, and others present that Malcolm, his eldest son, has been nominated his successor to the throne of Scotland. यहाँ पे मैकबेथ, जैसे मैंने आपको बताया कि डंकन यहाँ पे अपने नोबल्स मैन को ये बात की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अब उनके बेटे नेक्स्ट किंग बनेंगे। दिस कम्प्लीटली अपसेट्स मैकबेथ, और ये मैकबेथ को बहुत ही दुख देती है। एंड हिज एम्बिशंस हार्ट्स गेट अ शॉक, और उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। ही सीज मैलकॉम एज अ माइटी ब्लॉक, और उन्हें अब मैलकॉम एक अपने रास्ते का एक बहुत बड़ा दीवार लग रहा है। विच ही मस्ट आइदर स्टम्बल, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्टम्बल मीन्स फेल, इन विच ही मस्ट आइदर स्टम्बल अगेंस्ट, यानी कि वो तो हार जाएंगे, और ओवरकम, या तो उससे जीत जाएंगे, इफ़ ही इज़ टू गेन हिज किंगशिप, अगर उन्हें राजा बनना है तो। Here we find a deeply stirred Macbeth engrossed in a dramatic aside, और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप हमें ये पता चलता है कि मैकबेथ अपने क्या चीज़ों के बारे में सोच रहे। The unexpected news of Malcolm being proclaimed the heir to the throne stuns him, and he seems to overcome his scruples about committing murder to usurp the throne of Scotland. Students, please note, stuns means shocked and scruples means hesitation. और यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज़ है कि मैलकॉम किंग बनेंगे, वो ही मैकबेथ को बहुत ही ज़्यादा शॉक देती हैं, और इसी शॉक से दूर करने के लिए अपने हेसिटेशंस को वो अपने आप मर्डर के प्लान के बारे में सोचते हैं। His imagination is a fire. Students, please note, a fire means burning, and he seems to have taken a resolution to commit the heinous crime under cover of night darkness. यानी कि अब वो एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि अब मुझे इसे ख़त्म करना है, एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं, वो भी डार्कनेस में, यानी अंधेरा में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बुरे काम अंधेरे से ही रिलेटेड होते हैं। एंड दो ही स्पीकिंग टू हिमसेल्फ इन द डे टाइम, पर ये हमेशा याद रखिए वो दिन के वक्त अपने बारे में जैसे ख्याल जो उनके दिमाग में आ रहे हैं वो दिन के वक्त में आ रहे हैं। इन हिज विविड इमेजिनेशन ही पिक्चर्स द डार्कनेस, पर इनका काम इतना बुरा है कि उनके ख्याल में ही अंधेरा हो गया है, यानी उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ ईवल यानी बुराई की तरफ उन्हें ले जा रही है। ऑफ नाइट व्हेन ही इंटेंड्स टू अकम्प्लिश द डार्क डीड, हेंस ही अपील्स टू द स्टार्स टू पुट आउट द लाइट so that his secret and diabolical design may not be revealed in any way. Students, please note, diabolical means evil. और यानी कि वो अभी ये स्टार्स को अपील करते हैं कि वो जो रोशनी ये जो उनके दिमाग में चल रहा है उसके ऊपर ना पड़े, ताकि वो रिवील ना हो जाए। He then asks the eye to close itself so that it may not know what the hand is going to commit. यानी कि वो अपनी आँखों से भी कह रहे हैं कि तुम भी बंद हो जाओ, ताकि तुम ये ना देखो कि मेरे हाथ क्या गुनाह करने जा रहे हैं। Yet he prays that the diabolical deed be done, though my eyes may shudder to see being done. वो ये चाहते हैं कि ये ईविल जो बुराई उनके दिमाग में चल रहा है वो इसको ज़रूर पूरा करे, पर वो ये भी जानते हैं कि उन्हें आँख ये देखकर घबरा जाएगी। Critical comments. The last lines perfectly illustrate the conflict in Macbeth's mind between his ambition prompted idea of killing Duncan. यानी कि जो लास्ट लाइन है इसमें बहुत ही अच्छे से हमें पता चलता है उनके एम्बिशन के बारे में कि वो मैकबेथ को मारना चाहते हैं। एंड हिज एज येट अ लाइफ कॉन्साइंस विच इज़ नॉट ब्लाइंड टू द सिन, और उनके अंदर के कंसाइंस के बारे में भी बताता है, यानी उनके अंदर के आत्मा के बारे में बताता है जो अभी भी अंधी नहीं हुई हैं, ये जो गुनाह वो करने जा रहे हैं उससे। These lines convince us beyond doubt that
द कंसेप्शन ऑफ डनकन्स मर्डर इज ऑलरेडी क्लियर इन मैकबेथ्स माइंड। और ये लाइन हमें बहुत ही अच्छे से समझा दे रही है कि मैकबेथ के दिमाग में किंग डनकन की मर्डर के प्लान्स आ चुके हैं। एंड लेडी मैकबेथ इज़ नॉट द इंस्टिगेशन ऑफ इट। और सिर्फ लेडी मैकबेथ ही नहीं है सिर्फ ओनली सोर्स जिसने मैकबेथ को इस चीज़ के लिए टेम्प्ट किया था, यानी कि इस चीज़ के लिए और उकसाया था। मैकबेथ के खुद ही दिमाग में ये चल रहा था। ही हैज़ टेकन द विचेस सीरियसली एंड डिसाइडेड दैट द ओनली वे इन विच ही कैन अटेन द थ्रोन इज किलिंग डनकन। और उसने विचेस की प्रोफेसी को पूरा सच मान लिया था और ये भी जान गए थे कि अगर उन्हें जीतना है और अगर उन्हें किंग बनना है तो वो सिर्फ वो एक ही रास्ता है, किंग डनकन की मौत। और यहाँ पे डनकन अब कह रहे हैं, ट्रू वर्दी बैंको ही इज सो full of valiant, and in his commendations I am fed. It is a banquet to me. Let's after him, whose care is gone before to bid us welcome. It is peerless kinsman. Students, please note, peerless means incomparable. यहाँ पे डनकन बैंको से कह रहे हैं कि मैकबेथ कितने ही नोबल है, कितने ही वर्दी हैं इस चीज़ की, और उन्हें उनकी जितनी भी वो प्रशंसा करते वो उन्हें उतनी खुशी देती है। इट इज़ अ बैंको टू मी, यानी कि उनकी प्रशंसा करना उनके लिए एक फीस्ट यानी कि एक त्यौहार, एक दावत के समान है। और वो कहते हैं कि चलो अब हम मैकबेथ के पास चलते हैं जो हमारे लिए सारा इंतज़ाम करके रखा है। बिफोर हुज केयर इज़ गॉन बिफोर टू बिड अस वेलकम, और वो बहुत पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से हमें वेलकम करने के लिए। इट इज़ अ पियरलेस किंसमैन, यानी कि उसके मुकाबले में अभी तक ऐसा कोई नोबल है ही नहीं मेरे पास, विदाउट एन इक्वल, इनकम्पेरेबल है वो। द सीन एंड्स। स्टूडेंट्स, thanks for watching. On the next video I shall continue with Act 1 Scene 5. Till then, thanks for watching and please like, share and subscribe. Thank you.